हेलो दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि जो भी हमारा सप्लाई कर्व होता है, पूर्ति वक्र होता है किसी भी फर्म का, किसी परफेक्ट कंपटीशन में, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के माहौल में, तो उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो उसकी शेप को निर्धारित करती हैं, किस समय पर कितनी पूर्ति होगी, कौन निर्धारित करता है। तो एक चीज तो है कि पूर्ति वक्र होता क्या है। जब हम लोगों ने प्रौद्योगिकी प्रगति और आगत कीमतों को स्थिर रखा था, तभी हम लोगों ने क्या बनाया था, पूर्ति वक्र बनाया था। याद करिए, जो हमारी शॉर्ट रन में, अल्पकाल में जो परिवर्ती लागत हुआ करती थी, औसत परिवर्ती लागत, उसका मिनिमम पॉइंट, मिनिमा, और उसके बाद से जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट कर्व था, यानी कि सीमांत लागत का वक्र था, उसको ही हम लोगों ने क्या बोल दिया था, सप्लाई वक्र। तो सप्लाई कर्व जो होता है वो होता है क्या, वास्तव में मार्जिनल कर्व का ही एक हिस्सा है। इतनी सी बात समझ में आ गई, क्या है, मार्जिनल कर्व का ही एक हिस्सा। अच्छा, अब एकदम से पीछे चलते हैं, ठीक है। एक मूवी आई थी एक्शन रिप्ले। तो एक्शन रिप्ले में बहुत पहले चले जाते हैं, कुछ 20, 30, 40 साल ऐसा कुछ पहले हो जाता है। तो हम लोग भी थोड़ा पहले चलते हैं। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डिमांड कर्व्स पढ़े हुए थे। तो डिमांड कर्व्स में आपको याद है, डिमांड कर्व्स में दो चीजें होती थी। एक होता था मूवमेंट अलोंग द कर्व, यानी कि यहां पर हो आप और कभी कभी इसी पर चलते चले आ रहे हो, यहां पर आ गए। तो अगर आप यहां से यहां तक आ जा रहे हो, ऐसे करके सरकते हुए बच्चे खेलते हैं ना, तो अगर आप ऐसे यहां से यहां तक आ जा रहे हो, वो कब आ रहे हो, वो तब आ रहे हो जब सिर्फ और सिर्फ इस वस्तु की कीमत के हिसाब से आप कितनी मांग कर रहे हो किसी भी चीज की। तो क्या हो रहा है इसमें, वस्तु की कीमत ज्यादा है तो आप यहां से ऐसे करके यहां मांग इधर चले गए। जैसे ही प्राइस कम हुआ तो देखो आप ऐसे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो, इस प्राइस पर आप यहां पे पहुंच गए। ठीक, तो हो क्या रहा है, जैसे जैसे इसकी लागत कम होती चली जाएगी, वैसे वैसे आप मांग ज्यादा कर देते हो। सामान्य रूप से नॉर्मल गुड्स के लिए ऐसा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मांग वक्र। ठीक, अच्छा, लेकिन हम लोगों ने साथ ही पढ़ा था कि मांग वक्र को शिफ्ट भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग भी हो जाती है। और वो शिफ्टिंग किस किस पर निर्भर करती थी, तीन चीजें हुआ करती थी। एक होता था अन्य वस्तुओं की कीमत। इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, संपूरक वस्तुएं पढ़ी हुई थी, प्रतिस्थानापन्न वस्तुएं पढ़ी हुई थी, जिनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सप्लीमेंट्री गुड्स। तो अगर कार और पेट्रोल का उदाहरण दिया था, अगर पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, लोग कम लोग कार खरीदेंगे क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। तो ऐसे ही उल्टी तरह का भी सीन रहता था, जिसमें जैसे मान लीजिए कोको कोला बहुत महंगा हो जाए तो पेप्सी की बिक्री बढ़ जाएगी, तो उल्टा भी हो जाता था। तो वो किस तरह की वस्तु उस पर डिपेंड करता था। ऐसे ही अगर आपकी आमदनी बढ़ जाती है तो भी आप मांग ज्यादा करने लग जाओगे। तो ऐसे केस में क्या होता था, पूरा पूरा वक्र शिफ्ट कर जाता था। यहां पर मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है और कभी कभी होता था कि पूरा पूरा शिफ्ट कर जाता था। और एक होता था टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस, मतलब कि लोगों की अभिरुचियां बदल गई। अभी उनको कोको कोला पसंद है, फिर बाबा रामदेव आ गए, उन्होंने बोला ये तो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीना नहीं है, तो लोगों का टेस्ट बदल गया, तो अब नहीं पी रहे मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, उस वाले केस में आपका ये जो कर्व है वो ऊपर और नीचे शिफ्ट हो जाता था पूरा का पूरा। ठीक, तो दो चीजें होती थी, एक होता था आप इसके अलोंग जाते थे और एक होता था ये पूरा पूरा इधर चला जाएगा या फिर इधर चला जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट होगा या अंदर की तरफ होगा। वैसा ही कुछ कुछ हमें दिखता है किधर, जब हम लोग सप्लाई कर्व की बात करते हैं। तो सप्लाई कर्व हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता था वो कुछ ऐसा होता था। ठीक, अब उसमें क्या कर देते थे हम लोग, अगर मान लीजिए ये हमारा जा रहा था एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है, मान लीजिए एवरेज कॉस्ट कर्व है, शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग रन में ले लेते हैं, नहीं तो फिर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करना पड़ेगा। और ये हमारा मान लीजिए मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। तो इस पॉइंट से ही स्टार्ट होता है हमारा, क्या स्टार्ट होता है, सप्लाई कर्व। तो सप्लाई कर्व इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, इसका मतलब बाकी सब बिगाड़ दीजिए आप। जब आप सब कुछ बिगाड़ देंगे तो ये जो आपको मिला यही आपका सप्लाई कर्व हो गया। ठीक है, अब ये है आपका सप्लाई कर्व, और ये जो एमसी था इसी का हिस्सा था, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सप्लाई कर्व। इतना तो सबको पता ही है, इतनी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अब क्या होगा, दो ऐसे फैक्टर्स हैं। ये सप्लाई कर्व क्या बताता है, ये बताता है कि अगर आपका जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज ना हो, क्या है, चेंज ना हो, और साथ में जो भी इनपुट्स हैं, लेबर कितना लग रहा है, कैपिटल कितना लग रहा है, उनकी कीमतें वो चेंज ना हो, उस समय पर अगर आप प्राइसेस बढ़ाओगे किसी वस्तु के तो कोई फर्म ऐसे प्रोड्यूस करेगी, प्राइसेस कम करोगे तो कम प्रोड्यूस करेगी। और सीधी सी बात है, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो कि कोई चीज महंगी बेच सकती है तो वो ज्यादा बनाएगी, सस्ती बेच सकती है तो वो कम बनाएगी, क्योंकि ज्यादा महंगी बिक रही है तो उसको लगेगा अरे इसमें तो और ज्यादा प्रॉफिट है, तो इसको और बनाते हैं। समझ रहे हैं आप, तो ऐसा हमारा करवा जाता है। इसी को अच्छे से बना देंगे तो समझ लीजिए कुछ कुछ इस तरह का वक्र आ जाएगा। कैसा वक्र आ जाएगा, ऐसा। ठीक, अब डिमांड वक्र देखिए, जो मांग है उसका प्राइस बढ़ने के साथ साथ वो घटता चला जा रहा है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ने के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। तो एक तो ये चीज समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे दो फैक्टर्स की
जो मूवमेंट अलोंग द कर्व नहीं करा रहे हैं। सप्लाई कर्व जो है ना, जो हमारा पूर्ति वक्र है, उसके साथ साथ हम नहीं चलेंगे, हम पूरा का पूरा पूर्ति वक्र को शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर किया हुआ था। तो यहाँ पर ये तीन मेन फैक्टर्स थे। सप्लाई कर्व में हम लोग मेन दो फैक्टर्स पढ़ते हैं, एक होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, प्रौद्योगिक प्रगति। मान लीजिए कि किसी समय पर दो आदमी और 2 बीघा जमीन ये मिलकर करके 20 कुंटल कुछ बना पा रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए गेहूं, ठीक है। अब क्या हुआ, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो 2 ही लोग हैं, 2 ही बीघा जमीन है, लेकिन नई टेक्नोलॉजी के बदौलत ये 100 कुंटल गेहूं कर पा रहे हैं, ठीक है। कितना कर दे रहे हैं, 100। तो अब आप ऐसा समझो कि कम लोग हैं, उतने ही लोग ज्यादा प्रोड्यूस करने लग जाए। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब ज्यादा प्रोड्यूस करने लग गए, उल्टी तरफ से देखो कि अगर एक ही लेवल आपको प्रोड्यूस करना होता, मान लीजिए 20 ही कुंटल गेहूं बनाना होता, तो इसका मतलब हो जाता कि कम लोग ही बना पाते हैं। अगर आप 2 और 2 मिलकर के 100 बना ले रहे हैं और आपको 20 ही बनाना होता तो कम लोग बना लेते हैं। इतना तो स्पष्ट है, 100, क्योंकि 2 और 2 मिलकर तो 100 बना ले रहे हैं, बनाना आपको 20 है। तो अगर 20 की ही बात करोगे तो क्या हो जाएगा, कम लोग बना पा रहे हैं, कम इनपुट्स लग रहे हैं। कम लोग का मतलब सिर्फ लोग नहीं है, जमीन भी है, यानी कि जो आगत है वो कम लग रही है। और अगर आगत कम लग रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो सीमांत लागत होगी वो भी कम हो जाएगी, जो मार्जिनल कॉस्ट होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये अगर मार्जिनल कॉस्ट है, इसी को आप क्या करोगे, कम कर दोगे। तो मान लीजिए यहां से आपने कम कर दिया, यहां से भी आप कम करोगे, ठीक है, यहां से भी हर पॉइंट कम हो जाएगा। तो कुछ ऐसे नया हमारी मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगी। और मार्जिनल कॉस्ट नहीं आने का मतलब क्या हो गया कि यही इसी का तो एक हिस्सा सप्लाई कर्व था, तो यही हमारा सप्लाई कर्व भी पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। तो कैसे शिफ्ट हो गया, यहां था पहले, उससे ये बाहर की तरफ आ गया, ठीक है। ये कब आया, जब आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो गई, अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, आपने अच्छी टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट किया, तो आपकी लागत कम लगने लगी, सीमांत लागत कम हो गई, तो निश्चित रूप से आपका वक्र भी शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सीमांत लागत वक्र का ही एक हिस्सा सप्लाई कर्व है, ठीक। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, आगत कीमतें। आगत कीमतों का मतलब क्या है कि भाई अब लेबर महंगा हो गया, ठीक है, लेबर स्ट्राइक कर दी, जो भी लेबरर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें आप लोग बहुत कम पैसे देते हो, हमें ज्यादा पैसे दो। तो अब क्या हो जाएगा, अब अगर लेबर सस्ता हो जाए तो अलग तरह का इंपैक्ट पड़ेगा, उल्टा एग्जैक्टली लेबर महंगा हो गया तो उल्टा पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अभी मान लीजिए आपका जो सप्लाई कर्व है वो इस तरह का था, ठीक। अब क्या हुआ, लेबर हो गया महंगा, महंगा होने से क्या हो जाएगा, जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है, जो सीमांत लागत है, यहां पर टेक्नोलॉजी के चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन श्रम महंगा हो गया। श्रम महंगा होने से क्या हो जाएगा, जो आपकी सीमांत लागत है वो भी महंगी हो जाएगी। तो महंगे होने का मतलब क्या हुआ, यहां पर जो सीमांत लागत थी इससे ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, यहां पर ये वाला पॉइंट भी ऊपर चला जाएगा, ये वाला पॉइंट भी चला जाएगा। तो एक ऐसे करके पूरा का पूरा मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि हमारा जो सीमांत लागत है वो ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। और सीमांत लागत शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ कि हमारा सप्लाई कर्व भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सप्लाई कर्व सीमांत लागत जो वक्र है उसी का एक हिस्सा है, ठीक। तो यहां पर अपने को क्या समझ में आ गया कि अगर हम प्रौद्योगिकी जो हमारी प्रगति है उसको कांस्टेंट रखें और साथ में आगत कीमतों को कांस्टेंट रखें, तब एक फर्म किस प्राइस पर कितना बनाएगी, ये होता है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है, ये होता है हमारा पूर्ति वक्र। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी बदल जाए, अच्छी हो जाए, तो ये बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी खराब हो जाए तो ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर महंगाई बढ़ जाए इनपुट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए इनपुट सस्ते हो जाए, नई चीजें, लैंड सस्ती हो गई है, या फिर बाकी जो आपके कैपिटल है, मशीन सस्ती हो गई अचानक से, तो क्या करोगे आप, बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा ये। तो यहां पर भी हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा हुआ था मांग वक्र में, वैसा ही है, काफी हद तक सिमिलर, ठीक है। आई बात समझ में। तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि किस तरह से सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है। अब एक और अपनी किताब में एक स्पेशल केस दे रखा है, स्पेशल केस तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा आसान है, बस वो मेंशन अलग है, टर्म अलग है। उसमें क्या हम लोग बोलते हैं, यूनिट टैक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं उसको, यूनिट टैक्स। इसी को बोल देते हैं हम लोग इकाई कर। इकाई कर का मतलब क्या होता है यार, जैसे समझ लो कि अगर आप कितना भी सामान बेच रहे हो, एक यूनिट इकाई का आपने सामान बेचा तो उस पर टैक्स लगा हुआ है। मान लीजिए कोई चीज है जो आप 10 रुपए में बेचा करते थे, जब तक कोई टैक्स नहीं लगा हुआ था, फिर जब उस पर टैक्स लग गया तो अब आप वही चीज 10 रुपए के साथ साथ उस पर 2 रुपए मिला करके बेच पाओगे। तो कितने में बेच पाओगे, 12 रुपए में, ठीक है। अगर आप 100 यूनिट्स बेचोगे तो हर एक पर 2-2 रुपए बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ जाएगा, 200 रुपए बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, क्योंकि 2 रुपए बढ़ा है। तो अब इस केस में सप्लाई कर्व कैसे परिवर्तित होगा इसकी बात की गई है। तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है ना कि LRAC ऐसा हो जाता है लॉन्ग रन में, दीर्घकाल में हमारी जो औसत कर्व है, औसत लागत, उसका वक्र ऐसा जाता है।
और हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट वक्र है वो ऐसा आ जाता है। ठीक, तो ये हमने मान लिया कि जब टैक्स नहीं लगा है तब की स्थिति है। तो हमारा ये एक लेवल आ गया Q, ठीक है, Q 0 कर देते हैं इसको। तो LRAC भी 0 कर देते हैं। 0 का मतलब है जब हमारा कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था। ठीक है, थोड़ा छोटा मैं बना रहा हूं इसको, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। और ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट है, ये भी 0 है, सॉरी। अब क्या हुआ, ये इस टाइम पर जो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे थे वो P पे कर रहे थे, तो मान लीजिए 10 रुपए पे कर रहे थे। अब अगली बार क्या हो जाएगी, 12 रुपए में आप बेच पा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, एक तरह से वो जो लागत है वो बढ़ जाएगी। लागत किस दृष्टिकोण से बढ़ेगी, क्योंकि 12 रुपए में बिक पा रहा है ना। तो इस लेवल पर जो आपका LRAC है वो बनाते हैं, इसी के बिल्कुल समानांतर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। और आपका जो LRMC है वो कुछ ऐसा हो गया। ठीक, अब समझ लीजिए कि जो पहले का LRAC था, ठीक है, यानी कि औसत कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत, ये है, इससे बिल्कुल ये समानांतर रहेगा। समझ रहे हैं? तो आगे वाले का नाम क्या रख देंगे, LRAC 1 कर दिया, और इससे समानांतर ये दूसरा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, LRMC 1 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हुआ क्या, जो आपका क्वांटिटी लेवल पहले था उसी क्वांटिटी लेवल पर ये जो लेवल है वो जितना टैक्स लगाया था आपने उतना ही आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने T इकाई टैक्स लगाया था तो T ही ऊपर शिफ्ट हो गया, बस इतना सा हुआ। तो आप कहोगे कि ये तो आपने कुछ और कहानी बता दी, हम लोग तो बात इसकी कर रहे थे कि सप्लाई कर्व कैसे शिफ्ट होगा। तो मैं कहूंगा यार कहानी अलग कैसे है, आपको तो पता ही है कि ये जो मिनिमा आता है उसके ऊपर का जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वही तो आपका सप्लाई कर्व हो जाता है। तो पहले आपका सप्लाई कर्व क्या था, पहले LRMC 0 में इसके ऊपर वाला पॉइंट देखिए, ये पहले ऐसा था, अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है। ठीक, तो इसको कैसे बना दोगे आप, इस सिर्फ सप्लाई कर्व को देखोगे तो आप ऐसे समझ लो, यहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया, ये हमारा Q0 है मान लेते हैं। ठीक, और ये आपका पहले था सप्लाई कर्व S0, अब आपका हो गया यहां से S1। तो अब आपको क्या समझ में आएगा, इससे देखो क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर आपको Q0 इकाई प्रोड्यूस करनी है, कितना निर्गत स्तर रखो, अगर आप Q रखो, ठीक, तो Q पर आप पहले इतने ही जब प्राइस चल रहा था तो आप Q0 प्रोड्यूस कर दे रहे थे। क्यों, क्योंकि आपने यहां से प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया था। अब जब तक आप इस लेवल तक नहीं जाते हो तब तक कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो वो जितना सीधा सीधा था उतना ही ऊपर उठ जाता है। दूसरी बात, इसके आगे का कोई स्तर ले लीजिए, ठीक है, कोई भी स्तर ले लीजिए, यहां पर क्या हो रहा है, ये इकाई तब प्रोड्यूस करेगा फर्म जब प्राइस लेवल आपका इतना पहुंच जाएगा P। लेकिन इसी को जब आप ऊपर बढ़ाओगे, नया वक्र बोलता है कि जब प्राइस लेवल इतना ज्यादा हो जाएगा, P में कुछ मिला दोगे और वो मिलाने वाला फिर से T आ जाएगा, जो यूनिट टैक्स है। तो अगर आपने T यूनिट टैक्स रखा है, बिल्कुल सिंपल है, उतने से ही ऊपर शिफ्ट हो जाता है सप्लाई कर। बस एकदम सिंपल जो है, लास्ट में याद रखने के लिए, समझने के लिए, हम लोगों ने पूरा समझने एक एक करके कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली, पूरी मैकेनिज्म देख ली, बस ऊपर उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर शिफ्ट हो जाने का मतलब क्या होता है भाई, सप्लाई कर्व क्या होता है, अगर ये सप्लाई कर्व बना हुआ है, इसको मैं बोल दूं ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्या होता जा रहा है, सप्लाई कम होती जा रही है। ठीक है, जितना ऊपर जाएगा उतना कम हो जाएगा, जितना नीचे या बाहर की तरफ जाएगा उतनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो यहां पर बोल सकते हैं कि हम लोग पूर्ति वक्र जो है, अगर आप टैक्स लगा दोगे तो सप्लाई कम हो जाएगी। समझ में भी आता है, महंगा आप सामान बेचोगे तो आप को जो प्रोड्यूस पहले कर रहे थे उतना नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि लोग उतना खरीद ही नहीं रहे उस प्राइस पर, तो अब आप ऊपर के प्राइस पर बेचोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इकाई कर लगाने पर जितना कर लगा हुआ है उतना ही ऊपर, एकदम पैरेलली समानांतर, उतना ही ऊपर शिफ्ट हो जाता है, बस इतना सा। ठीक है, तो हम लोगों ने यहां पर जो भी हमारे सप्लाई कर्व में, पूर्ति वक्र में निर्धारित तत्व थे, प्रौद्योगिकी प्रगति थी, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, और साथ में जो दूसरा फैक्टर था आगत कीमतें, इनपुट कॉस्ट, उन सबको देख लिया। ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।